जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु पूर्णिमा के दिन यह पाठ शुरू हो रहा है, अध्याय शिव पुराण का पाठ, वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन। और गुरु जी सबके घर जाके ब्लेसिंग दे रहे हैं और अपनी अपनी ब्लेसिंग ले लो, क्योंकि आप जब पाठ सुनोगे एक एक शब्द, तो गुरु जी आपको ब्लेसिंग देना आपके घर खुद आएंगे। यह गुरु जी ने खुद कहा है कि आप बड़े मंदिर भले ही मत आओ, लेकिन मेरी ब्लेसिंग पानी है। तो इस पाठ को एंड तक जरूर सुने, क्योंकि बहुत ब्लेस पाठ, काफ़ी ब्लेस पार्ट है। गुरु जी के ब्लेस किया हुआ एक एक शब्द इसका ऐसे इतनी ब्लेसिंग से भरा हुआ ना संगत जी, हम क्या ही बता सकते हैं आपको। आपको पता ही होगा, गुरु जी जिस चीज़ को ब्लेस कर देते हैं ना, वो चीज़ अनंत काल तक ब्लेस रहती है और हमेशा ब्लेस रहती है। और गुरु जी एवं ही किसी को नहीं कहते कि अपना वक्त निकाल के इसको सुन। अगर गुरु जी कुछ कह रहे हैं तो उस चीज़ को सुनो, समझो, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन उसी पाठ का सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही ब्लेसिंग भरा होता है। और गुरु जी के दर्शन तो हमें साक्षात हो ही जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के आशीर्वाद के साथ और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। श्री विष्णु की प्राज्ञ में दधीचि मुनि के शाप को कारण बताते हुए दधीचि और श्रु के विवाद का इतिहास मृत्युंजय यन मंत्र के अनुष्ठान से दधीचि की अवैधता या श्री हरि का श्रु को दधीचि की प्राज्ञ के लिए यत्न करने का आश्वासन। सूत जी कहते हैं कि महर्षियों अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने कहा कि पिताजी, भगवान विष्णु शिव को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुषों की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणानिधे, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए और प्रभु, मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित को कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, पूर्व काल में राजा अक्षु की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीचि मुनि ने शाप दे दिया है, जिसे उस समय वे उस बात को भूल गए और वे दूसरे देवताओं के साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीचि ने क्यों शाप दिया, यह सुनो। प्राचीन काल में अक्षुर नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए थे। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीचि के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से अक्षुर और दधीचि में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीचि कहते हैं कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीचि की यह बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हुए राजा अक्षु ने उसका इस प्रकार प्रतिवाद किया। अक्षु बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है और समस्त वर्णों और आश्रमों का पालन एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। मुने इस श्रुति के कथनानुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। च्यवन नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर ना करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा अक्षु का मत श्रुतियों और समृद्धियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगुकुल भूषण मुनि श्रेष्ठ दधीचि को बड़ा क्रोध हुआ। मुने अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए। महातेजस्वी दधीचि ने अक्षु के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुशित हो बुद्धि वाले अक्षु अत्यंत कुपित हो और गर्ज उठे। उन्होंने वज्र से दधीचि को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भृगु वंशी दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। भारग वंशधर दधीचि ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीचि के शरीर को उससे अक्षु से काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीचि के अंगों को पूर्वज जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के पूर्वतक शुक्राचार्य ने उनसे कहा कि शुक्र बोले, तात दधीचि, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक का यजन आराधना करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, ये 3 तत्वों के आहवनीय गाहे पत्ते और दक्षिणा अग्नि। इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलक्ष्य होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, ये तीनों मर्त भूतों के अथवा सात्विक आदि वेदों से त्रिविध भूतों के, त्रिविध स्वरूप के, त्रिभुज के,
त्रिधा भूत सबके ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी हैं। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधित पुष्टि वर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्याय देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। यहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई है। अब पुष्टि वर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाला द्विज श्रेष्ठ महामुनि नारद उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्र सहित देवताओं का भी पोषण होता है, इसलिए वे ही पुष्टिवर्धन है। इस मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप यो है। उर्वा रुक्मी वंदना मृत्यु मुक्सी मामृतात, अर्थात प्रभो जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाता हूँ। अमृत पद मोक्ष से पृथक न हो, ये रुद्रदेव अमृत स्वरूप है। जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उन्हें नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे उर्वा रुकवी अथवा ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यह मृत संजीवनी मंत्र है जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए उस मंत्र का जाप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्त वत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय का ध्यान। हस्ताबोध युगस्थ कुंभ युगल धृत्य तोयम शिर सिचवंतम कुर्योर योगेन दत्तम स्वांग से कुंभौ करौ अक्षंग अंग मृग हस्त अंबुज गतम मूर्धस्त चंदर सत्वत पीयूषा धर्तनु भजे संगीरिजम त्रियक्ष चय मृत्युंजयम। जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए तथा शेष दो हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है, जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तात मुनि श्रेष्ठ दधीची को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि दधीची बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ कर दी। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जाप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीची ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। महामुनि उस जप से प्रसन्नचित हुए भक्त वत्सल भगवान शिव दधीची ने प्रेम वश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीची को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुनि तदंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए। शिव ने च्यवन कुमार दधीची से कहा कि तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीची दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो भगवत वत्सल शंकर से बोले। दधीची ने कहा कि देव देव महादेव, मुझे 3 वर चाहिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वत्र अधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता न आए। दधीची का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर वे 3 वर उसको दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीची आनंद मगन हो गए और शीघ्र ही राजा अक्षु के स्थान में गए। महादेव जी से अवैधता वज्र में अस्थित और अधीनता पाकर दधीची ने राजेंद्र अक्षु के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा अक्षु भी क्रोध करके दधीची पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु अक्षु का चलाया हुआ यह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची का नाश न कर सका। इसे ब्रह्म कुमार अक्षु को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीची की अवैधता, अधीनता तथा वज्र से भी बढ़कर
बढ़ चढ़कर प्रभाव देकर ब्रह्म कुमार अक्षु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्यु जय सेवक दधीचि से पराजित हो गए थे। अक्षु की पूजा से गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उस गरुड़ ध्वज को अक्षु ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशंसित उस अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और सत्वन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दधीचि नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता हैं। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीचि भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। हरे वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद महात्मा दधीचि की अवैधता का समाचार सुनकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा अक्षु से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपति विशेषतर रुद्र भक्तों के लिए भय नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं और ब्राह्मण दधीचि को दुख होगा तो वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीचि के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीचि को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर अक्षु बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नतापूर्वक वहीं ठहर गए। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीचि का उनके लिए शाप और अक्षु पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा अक्षु का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीचि के आश्रम पर गए। वहां उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्ति शिरोमणि महर्षि दधीचि को प्रणाम करके अक्षु के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी भ्रम ऋषि दधीचि, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। अक्षु के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवादि देव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर शिव शिरोमणि दधीचि शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा कि दधीचि बोले, ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं यह मुझे ज्ञात हो गया है। आप अक्षु का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए, इसमें संदेह नहीं कि आप पूरे मायावी हैं। किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों लोगों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। शुरुआत में मैं आपको जानता हूँ, आप पापहारी श्री हरि एवं विष्णु है। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले राजा अक्षु ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे, आपकी भक्त वत्सलता को तो मैं भी जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के समण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में यदि मुझसे किसी को भी भय हो तो मैं उनसे यत्नपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए, मेरा मन शिव के समण में ही लगा रहता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं है। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीचि, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने पर तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा अक्षु से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर श्री शैव शिरोमणि महामुनि दधीचि निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। दधीचि ने कहा, मैं देवादि देव पिनाक पाणी भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से और किंचन मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उसका साथ दिया, किंतु सब अस्त्र कुंठित हो गए। तदंतर भगवान विष्णु ने अगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर च्यवन कुमार ने महाजगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दधीचि बोले, महाभाव, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभा से मात्र प्रतीत होती है। माघव, मैंने शस्त्रों दुर्विज्ञेय वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्म एवं रुद्र भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधीचि मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन करा। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। इतने में
ही मेरे साथ राजा अक्षु वहां आ पहुंचे। मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर उन लोगों ने ब्राह्मण दधीचि को परास्त नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए, उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदंतर अक्षु अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधीचि के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। अक्षु बोले, मुनि श्रेष्ठ शिव भक्त शिरोमणे, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर आज दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद आज अक्षु की यह बात सुनकर तपस्या कीनी थी। ब्राह्मण दधीचि ने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करते हुए विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। दधीचि ने कहा कि देवराज इंद्र से ही देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोध अग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों से पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह शाप दे अक्षु की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय द्विज श्रेष्ठ दधीचि ने कहा कि राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीचि अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दधीचि को नमस्कार मात्र करके अक्षु अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए उसी तरह अपने बैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात मैंने तुम्हें अक्षेम में अक्षु और दधीचि के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो शाप प्राप्त हुआ है उसका विवरण किया। जो अक्षु और दधीचि के विवाद शब्द संबंधी इस प्रसंग पर नित्य पाठ करता है उस अपमृत्यु को जीत कर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजयी होता है।